गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग से हम वादा किए हैं कि प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया जाएगा। आज ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड है। आप लोग उस दोनों चैप्टर में बहुत ही अच्छे प्यार दिए हैं। इसी के उपरांत मैं तीसरा चैप्टर ला रहा हूँ। तीसरा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जनन। इससे प्रत्येक वर्ष 4 से 5 मार्क्स आता ही आता है अभ्यास में। यदि आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं, 4 से 5 मार्क्स आपका सुनिश्चित हो जाएगा। इसके लिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो समय को ज़्यादा इधर उधर ना गंवाते हैं, डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिडा को भेदित करता है? जिस समय निषेचन होता है तो उस समय शुक्राणु अपने एक्रोसोम की, यानी कि शीर्ष के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको टोपी नुमा या चम्मच नुमा संरचना कहते हैं। ये एक्रोसोम कहलाता है। इसमें लाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है, या कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। ये एंजाइम और एक्रोसोम की मदद से अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा को भेदित करते हैं। यानी कि एक आ रहा है एक्रोसोम से स्राव, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सी का रहा है गर्दन या गर्दन के सेंट्रियोल, और डी का रहा ए तथा बी। यहाँ पर एक्रोसोम से स्राव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो भ्रूण में मुख्य रूप से 3 जनन परत पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यहाँ पर कह रहा है कि जनन परत तथा रक्त। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से शरीर के बाहरी भागों का निर्माण होता है, जैसे बाल, नाखून। और बी कह रहा है मेसोडर्म, और मेसोडर्म से रक्त और जनन परत का निर्माण होता है। और एंडोडर्म दे रखा है, एंडोडर्म से लीवर, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय जैसे अंगों का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? ये क्वेश्चन पिछले 3 दिन से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा रिपीट किया जाता है, इसलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को ला रहे हैं। तो शुक्राणु नरयुग्मक होता है, ठीक, और ये अगुणित होता है। अंडाणु ये मादा युग्मक होता है, ये भी अगुणित होता है। और युग्मनज जो है ये द्विगुणित संरचना होती है, क्योंकि निषेचन के बाद एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और ये द्विगुणित संरचना होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जब मादाओं में अंडो उत्सर्ग हो जाती है, तो अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल्स में पीले द्रव पदार्थ भर जाता है, और जिससे कॉर्पस लुटियम कहते हैं, और कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है 9 माह तक भ्रूण को वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करता है। यदि इस हार्मोन की कभी कमी हो जाती है तो गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है महिलाओं में। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है कॉर्पस कैवर्नसम से, कॉर्पस एल्बिकस से, कॉर्पस लुटियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव मादा में गर्भ अवस्था की अवधि होती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले से जानते होंगे। मानव में गर्भ अवधि जो होती है ये 9 माह या फिर 38 से 39 वीक, यानी कि सप्ताह कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए का रहा 30 दिन, बी का रहा 90 दिन, सी का रहा 9 माह और डी का रहा 7 माह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 9 माह।
कोरक की गुहा कहलाती है? कोरक की गुहा जो होती है ये ब्लास्टोसिल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है ये वृषण कोष कहिए या फिर वृषण कहिए या फिर टेस्टिस कहिए। और मानवों में जो होता है एक जोड़ी वृषण पाई जाती है जो हमारे शरीर में उदर गुहा के बाहर पाई जाती है। और यहाँ ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है लीवर। लीवर जो होता है मानव के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और बी का रहा अंडकोश, और अंडकोश को ही हम टेस्टिस कहे या फिर वृषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में त्वचा किससे बनती है? तो निम्नलिखित में त्वचा जो होती है तो भ्रूण को 3 जनन परत पाई जाती है, जिसमें से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारे शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे बाल, नाखून, त्वचा। उसके बाद बी कह रहा है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होता है ये अग्नाशय का निर्माण करता है, अमाशय का निर्माण करता है, यकृत का निर्माण करता है। ठीक। और सी कह रहा है मेसोडर्म, यानी कि होना चाहिए मेसोडर्म। मेसोडर्म से भ्रूण के जनन परत और रक्त का निर्माण होता है। यहाँ पर कह रहा है त्वचा का निर्माण। त्वचा का निर्माण जो होता है भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाता है? यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा चीज है या फिर कौन सा ऐसा अंग है जो पुरुष में पाई जाती है। तो एक आ रहा है गर्भाशय। गर्भाशय मादा के बच्चेदानी होती है। भग ये मादा के योनि पर पाई जाती है। सी कह रहा है लेबिया मेजोरा, ये भी योनि के बाह्य जननांग भाग होता है। और डी कह रहा है कॉपर ग्रंथि, और ये नर प्रजनन अंग होता है कॉपर ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेत की उत्पत्ति होती है? जब मां के गर्भाशय में भ्रूण की अवधि 9 माह पूरी जाती है तो अपरा की सहायता से और भ्रूण विकास की सहायता से भ्रूण की अवधि पता, भ्रूण की परिपक्व पता चलती है, यानी कि प्रसव की संकेत मिलती है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल अपरा द्वारा, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है अपरा तथा भ्रूण के विकसित गर्भाशय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाएं जो एंडोजन का स्राव करती है, एंडोजन का स्राव जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जनन कोशिका, बी कह रहा है लीडिंग कोशिकाएं, सी कह रहा है सर्टोली कोशिका। देखिए एंडोजन्स का स्राव जो होता है इसमें लीडिंग कोशिकाएं से होती है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है तो सी कह रहा है ये सी सर्टोली कोशिका जो होता है ये शुक्राणु को पोषण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। गर्भाशय की भीतरी स्तर कहलाती है। तो गर्भाशय में 3 स्तर होता है। सबसे पहले होता है इपीमेटेरियम, उसके बाद होता है मायोमेटेरियम, उसके बाद होता है एंडोमेटेरियम। यहाँ पर कह रहा है गर्भाशय की भीतरी परत। तो गर्भाशय की भीतरी परत जो होती है यहाँ पर एंडोमेटेरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अंडो उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो जब मादाओं में मासिक चक्र क्रिया संपन्न होती है तो इसकी एक अवधि होती है मासिक चक्र के लगभग बीच में, यानी कि 12वें से 14वें दिन के बीच LH हार्मोन अत्यधिक स्रावित होता है, जिससे एक अंडो उत्सर्ग हो जाता है। तो कह रहा है LH, बी कह रहा है FH, सी कह रहा है एस्ट्रोजन, डी कह रहा है प्रोजेस्टेरोन, यानी कि यहाँ पर LH हार्मोन राइट आंसर, यानी कि ए।
प्रत्येक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडो उत्सर्ग होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु अंडो उत्सर्ग होती है। तो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडो उत्सर्ग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहते हैं अंडाणु जनन, या इसमें ऑप्शन देखिए आप, करा ए में शुक्राणु जनन द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। बी करा अंड जनन द्वारा, यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अंड जनन द्वारा। अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण जो होता है एक आ रहा है जनन एंडोथीसियम से, जनन एपिथीसियम से, जनन मेसेथीसियम से, और डी का रहा है अंतराली कोशिकाएं से। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि अंडो उत्सर्ग। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा उत्सर्जन, बी का रहा अंडजनन, और सी का रहा अंडो उत्सर्जन, यानी कि राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, यानी कि अल्पकालिक का अर्थ होता है कुछ समय के लिए कौन सा ऐसा शरीर में अंग है या ग्रंथि है जो अल्पकालिक ग्रंथि का कार्य करता है। तो ए का रहा अंडाशय, बी का रहा विरेचन, सी का रहा ग्राफियन पुट्टिका, और डी का रहा कॉर्पस लुटियम। जब अंडाणु फॉलिकल से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर पीला द्रव पदार्थ जो बनता है उसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम जो होता है ये शरीर में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। शुक्रजनक नलिकाएं में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। कह रहा है कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु बनते रहता है उसको पोषण देने का काम करता है। शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है ये सर्टोली कोशिकाएं करती है। तो ए कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं, बी कह रहा लीडिंग कोशिकाएं, सी कह रहा स्पर्मेटोगोनिया, और डी कह रहा एपिथेलियम कोशिकाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणुओं की संख्या जो होती है ये 4 बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। द्विगुणित यानी डिप्लॉयड है, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा ऐसी संरचना है जो द्विगुणित होती है। देखिए एक आ रहा अंड, अंडाणु जो होता है यानी कि अंड कहने का अर्थ है इसका अंडाणु, अंडाणु जो होता है ये अगुणित होती है। शुक्राणु ये भी अगुणित होती है। जब ए और बी नहीं होगा तो क्या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए और बी दोनों होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। और डी देखिए कह रहा युग्मनज, यानी कि युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित संरचना होती है, क्योंकि निषेचन के बाद जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, और ये संरचना द्विगुणित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रित होती है। अंडो उत्सर्जन नियंत्रण जो होता है ये LH और FS हार्मोन के द्वारा होता है। ए का रहा TSH, बी का रहा ACTH, और सी का रहा ADH, और डी का रहा FSH तथा LH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये वृषण में पाई जाती है और सर्टोली कोशिका काम होता है विकासशील भ्रूण को पोषण देना। एक आ रहा है यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर के ग्रंथि होता है एक प्रकार के। और बी का रहा है वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट बी। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन क्रिया बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा मानव अपने आबादी को नियंत्रित बनाए रखते हैं और जनन के द्वारा ही उत्पन्न संतान जो होता है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है और जनन के द्वारा पृथ्वी पर निरंतर आबादी बनी रहती है। ऑप्शन देखिए, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, ये भी सही है। बी कह रहा है पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। देखिए सी कह रहा है अपनी जाति को जीवों को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नर में वृषण कोष स्थित रहता है। तो नर में जो होता है वृषण कोष ये उदर गुहा के बाहर दोनों जांघों के बीच स्थित होता है। इसलिए वृषण कोष शरीर से बाहर इसलिए पाई जाती है क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जो होता है हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होती है। तो एक आ रहा वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा में आपका हृदय रह सकता है, फेफड़ा रह सकता है। बी का रहा है उदर गुहा। उदर गुहा अमाशय रह सकता है यहाँ पर। और सी का रहा है उदर गुहा के बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग होते हैं। तो नर में कौन कौन ऐसा जनन अंग है जो प्रमुख होता है? तो नर में केवल एक ही ऐसा अंग है जो प्रमुख प्रजनन अंग कहिए या फिर प्राथमिक प्रजनन अंग कहिए, ये वृषण होती है। ऑप्शन का रहा है वृषण कोष। बी का रहा है वृषण, यानी कि वृषण जो होती है ये नर का प्रमुख प्रजनन अंग होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु का मध्य भाग का निर्माण होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होती है। ए का रहा केंद्रक से, बी का रहा सेंट्रियोल से, सी का रहा माइटोकॉन्ड्रिया से और डी का रहा एक्रोसोमियम से। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मध्य भाग जो बना होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये नर के वृषण में पाई जाती है। तो ए का रहा यकृत, बी का रहा वृषण, सी का रहा वृक्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव में निषेचन होता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे। मानव में निषेचन जो होता है मादा के अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फिर फिलिपियन ट्यूब या फिर फिलिपियन नालिका के मध्य भाग जो होता है एम्पुला वाले स्थान, वहां पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए का रहा है गर्भाशय। गर्भाशय में बच्चे जो होता है 9 माह तक वृद्धि विकास करता है। योनि, इससे प्रसव के समय भ्रूण इसी रास्ते से बाहर होता है और मासिक स्राव भी इसी रास्ते से होता है। और सी का रहा अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और डी का रहा फिलिपियन नालिका, यानी कि निषेचन की क्रिया जो होती है मादा में ये फिलिपियन नालिका में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जो होता है ये वृषण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन जो होता है ये वृषण के द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा अंडाशय द्वारा, बी का रहा वृषण द्वारा, सी का रहा जनन ग्रंथियों द्वारा। थोड़ा डी देखिए,
डी कह रहा है गर्भाशय द्वारा, तो गर्भाशय द्वारा तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जायगोट कहते हैं, और जायगोट जो होता है ये द्विगुणित संरचना होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कॉपर ग्रंथि उपस्थित होती है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ए कह रहा है नर में, बी कह रहा है मादाओं में, सी कह रहा है दोनों में, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, यह अलग क्वेश्चन है। यानी कि कॉपर ग्रंथि जो होता है ये पुरुष में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गेमेट निर्माण को कहते हैं, तो गेमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं या फिर युग्मक जनन कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, गैमेटोजेनेसिस। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय जो होता है ये मादाओं में पाई जाती है, और गर्भाशय के अंदर में ही 9 माह तक भ्रूण का वृद्धि विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथियां हैं, तो पुरुष में जो होता है मुख्य रूप से 3 जनन ग्रंथियां पाई जाती है, एक शुक्राशय ग्रंथि, एक कॉपर ग्रंथि और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी कि इनमें से ए कह रहा प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी पाई जाती है, बी कह रहा शुक्राशय ग्रंथि भी पाई जाती है पुरुष में, और डी सी कह रहा कॉपर ग्रंथि ये भी पुरुष में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, तो अंडाशय द्वारा जो होता है मादा युग्मक ये अंडाणु होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में ही होता है जो मासिक चक्र के बाद संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी या चम्मचनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, और इसी के मदद से शुक्राणु मादा के अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो जब मादाओं के शरीर में अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है, इसमें पीला द्रव पदार्थ भर जाता है जिसे पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है भ्रूण को 9 माह तक वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुक्राणुओं का परिपक्व होता है, तो शुक्राणु बनता वृषण में है और इसका परिपक्वन जो होता है अधिवृषण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, तो अंडवाहिनी में 3 भाग होता है। गर्भाशय के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको स्थमस कहते हैं, यानी कि अंडवाहिनी के सबसे ऊपरी भाग स्थमस कहलाती है, मध्य भाग एम्पुला कहलाता है, और सबसे अंतिम भाग जो होता है इनफंडिबुलम कहलाती है, और इनफंडिबुलम के नीचे एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे फिम्बरी कहते हैं। यहाँ पर कह रहा अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, अंडवाहिनी के अंतिम भाग जो होता है इनफंडिबुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनफंडिबुलम में अंगुलीकार प्रभर्द कहलाते हैं, तो इनफंडिबुलम जो होता है ये मादाओं के अंडवाहिनी नली के भाग होते हैं,
और इनफंडिबुलम में जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है उसे फिम्बरी या फिर झिल्ली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। योनि द्वार पर प्रायः एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे कहते हैं, तो योनि द्वार पर एक पतली मेम्ब्रेन या परत पाई जाती है जिसे हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन मादाओं के योनि में प्रथम बार संभोग करने से या फिर खेलने कूदने से टूट सकती है और दोबारा इसका निर्माण नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए का रहा क्लिटोरिस, बी का रहा मेजोरा, सी दिखाइए, सी का रहा एस्थमस और डी का रहा हाइमेन, यानी कि महिलाओं के योनि द्वार पर एक पतली परत होती है जिसे हाइमेन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्त्रियों में रजोनवृत्ति की आयु होती है, स्त्रियों में रजोनवृत्ति की आयु होती है 45 से 50 वर्ष होती है, यानी कि जब किसी मादाओं में मासिक चक्र अंतिम बार होकर बंद हो जाती है तो उस अवस्था को रजोनवृत्ति कहते हैं, यानी इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। इसकी अवधि पूछ रहा है, इसकी अवधि 50 वर्ष, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में जब निषेचित अंडाणु हो जाता है, ये विभाजन जो प्रारंभ होता है जब अंडाणु फिलिपियन नली में होता है, उसी समय से विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर का रहा जब अंडा फिलिपियन नली में होता है तब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम बतलाइए। सबसे पहले FSH स्रावित होता है, फिर एस्ट्रोजन स्रावित होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये गलत ऑप्शन है। बी का रहा एस्ट्रोजन, FSH, प्रोजेस्टेरोन, ये भी गलत ऑप्शन है। सी देखिए, का रहा FSH यानी कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी का रहा एस्ट्रोजन और सी का रहा है FSH एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? तो मासिक चक्र को नियंत्रित जो करता है ये FSH, LH और एस्ट्रोजन नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है ये वृषण से होती है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा अंडाशय, अंडाशय से मादा हार्मोन का स्राव होता है और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। बी का रहा शुक्राणु, शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक होता है और सी का रहा वृषण, तो वृषण में ही नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में इसको ऐसे देखा जा सकता है कि किसी भी फीमेल में 12 वर्ष से मासिक चक्र क्रिया शुरू होती है, ये 45-50 वर्ष तक जाती है, यानी जब आप 50 में से 12 को घटा दीजिएगा तो 33 वर्ष होता है और 33 वर्ष को जब आप 12 से गुना करिएगा ये 396 हो जाएगा। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन आगे पीछे मासिक चक्र स्राव होता है, इसलिए कभी कभी साल में 13 बार भी हो जाता है। यदि आप 13 को 33 से गुना करिएगा तो ये 429 होगा, तो यहाँ पर नहीं 429 दे रखा है और ना ही 396 दे रखा। इसके आसपास वाले ऑप्शन को हम सही करेंगे। ए का रहा 4000, बी का रहा 400, सी का रहा 40 और डी का रहा 365, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400 राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी युग्मित संरचना है? तो युग्मित संरचना इसका कहने का अर्थ है प्रश्न का
यानी कि ऐसा तुम युग्मक बताना, वैसा संरचना बताना जो द्विगुणित होती है। तो ए का रहा युग्मनस, बी का रहा अंडाणु, सी का रहा युग्मक और डी का रहा बी और सी दोनों, ये नहीं होगा। यानी कि युग्मित संरचना जो होती है युग्मनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है यानी जब मादाओं के शरीर में अंडो उत्सर्ग हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है मादाओं में 9 माह तक भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्राप्त होता है। जब शुक्राणु विकास होते रहता है तो उस समय शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है सर्टोली कोशिकाएं करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, तो पुरुष में जो होता है 3 ग्रंथि पाई जाती है, एक शुक्राशय ग्रंथि, एक कॉपर ग्रंथि और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये वृषण के पास या मूत्राशय के ऊपर की तरह प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाता है इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद इसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से जब 16 कोशिका का निर्माण होती है तो इस अवस्था को मोरुला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। वो 10वां से पढ़ के आते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, वो वही बात याद रखते हैं और युग्मक भूल जाते हैं। तो मानव के शुक्राणु हो या फिर अंडाणु हो, ये दोनों युग्मक होते हैं और युग्मक में हमेशा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण होता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण जो होता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। तो एक आ रहा रिलैक्सिन द्वारा, रिलैक्सिन प्रसव के समय स्रावित होता है जो भ्रूण को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। बी का रहा प्रोजेस्टेरोन द्वारा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये भ्रूण को 9 माह तक गर्भाशय में सुरक्षित रखता है। सी देखिए, सी का रहा एस्ट्रोजन, यानी कि इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन सी। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। स्तनधारियों जो होता है वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए पाया जाता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होनी चाहिए, इसलिए वृषण जो होता है मानव के उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, कारा शुक्र जनन, शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए, यानी कि शुक्राणु जनन के लिए ऑप्शन नंबर ए। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाती है? तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो होता है ब्लास्टोमियर कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो नर जनन जो होती है
नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और ये नर युग्मक कहलाता है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटोटिड्स द्वारा, स्पर्मियसिस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर शुक्राणु जनन द्वारा। एंड्रोजन्स किसे उत्तेजित करता है? तो एंड्रोजन्स जो होता है ये शुक्राणु को उत्तेजित करता है, यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ये देखिए 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद है कि अगले साल भी आ सकता है। तो ग्राफियन पुट्टिका जो होता है ये मादाओं के अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए कह रहा नर मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, मानव यकृत में, यानी कि मादाओं मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन जो होता है इसमें शुक्राणु के सबसे लंबे भाग पूंछ होता है और पूंछ के द्वारा संचलन होता है। ऑप्शन ए का रहा है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। बी का रहा है मध्य भाग। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणु को। और सी का रहा शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को ही एक्रोसोम कहते हैं जिसमें टोपीनुमा या चम्मचनुमा संरचना पाई जाती है। और डी का रहा पूंछ। और पूंछ जो होता है शुक्राणु का प्रचलन अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? हीमोकोरियल अपरा जो होती है मानव में पाई जाती है, क्योंकि मानव के प्लेसेंटा में रक्त वाहिनी पाई जाती है, इसलिए इसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। यानी ए का रहा बिल्ली में, बी का रहा कुत्ते में, सी का रहा मानव में, डी का रहा घोड़े में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु का निर्माण जो होता है गोल्जी काय के द्वारा होता है। ए का रहा केंद्रक द्वारा, बी का रहा लाइसोसोम द्वारा, सी का रहा गोल्जी काय द्वारा, डी का रहा अंतःद्रव जालिका द्वारा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण भ्रूण में झिल्ली पाई जाती है, उससे होती है। तो भ्रूण में झिल्ली पाई जाती है कोरियन और एलेंट्वाइस। और अपरा के निर्माण जो होता है कोरियन और एलेंट्वाइस के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अंतर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय के अंतर यानी कि गर्भाशय से कौन सा ऐसा संरचना है जो चिपकता है? तो ए का रहा मोरुला, बी का रहा गेस्टुला, सी का रहा युग्मनज और डी का रहा ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये मादाओं के गर्भाशय के आंतरिक परत से चिपकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण जो होता है एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। तो ए का रहा है एलेंट्वाइस, बी का रहा एमनियोटिक गुहा, यानी कि बी राइट आंसर है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं या फिर अंड जनन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए का रहा शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन प्रक्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है। बी का रहा एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु के शीर्ष भाग पर टोपी या चम्मचनुमा संरचना पाई जाती है, उसे एक्रोसोम कहा जाता है। सी का रहा वीर्य, यानी वीर्य जो होता है
पुरुष में पाई जाती है, और डी कह रहा है अंडजनन, यानी कि मादा में युग्मक बनने की प्रक्रिया को अंडाणुजनन कहिए या फिर अंडजनन कहिए। ऑप्शन नंबर डी। यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। यौवना आरंभ के समय जब मादाओं में प्रथम बार मासिक चक्र होती है, उस अवस्था को रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोग देखिए और ढेर सारे प्यार दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और चैप्टर चौथा नेक्स्ट वीडियो यानी कि जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ कल अपलोड हो जाएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आशा करता हूँ माँ सरस्वती की कृपा आप पर बने रहे। धन्यवाद।